Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that in Davison-Germer experiment, nickel crystal acts as option 1 perfect reflector, second three-dimensional diffraction grating, third is ideal absorber, or fourth is two-dimensional diffraction grating. And we have to choose the correct option. For this purpose, first of all, we draw Davison-Germer experiment and discuss essential नीड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की नीड क्या थी। तो वही इसका की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए किया गया था। सिंस ये एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में किया गया था। और क्यों किया गया था? टू प्रूव experiment is required to prove डी ब्रॉगली ने ये बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल, दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स, और उनका जो वेवलेंथ होता है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जबकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम है। तो इस एक्सपेरिमेंट को लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किया गया था, क्योंकि डी ब्रॉगली जो थे उन्होंने इक्वेशन तो दी लेकिन इसकी करेक्टनेस को चेक नहीं किया, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। तो डेविसन जर्मर पहले एक्सपेरिमेंट देने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी को चेक करा, करेक्टनेस उसकी चेक करी। तो आइए देख लेते हैं कि असेंशियल डायग्राम क्या है जिसमें इसकी पूरी फुलफिल होती है नीड की एक्सपेरिमेंट क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन लेते हैं। दिस इज सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक फिलामेंट है जिसको यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट है जिसको ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और ये डेविसन जर्मर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही बैटरी से हम इसको कनेक्ट करते हैं और फिलामेंट जो है वो गर्म होता है तो थर्मियोनिक इमिशन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बीम बनती है। इलेक्ट्रॉन बीम को एसिलरेटिंग एनोड्स के एसिलरेटिंग चैम्बर से पास आउट करते हैं और एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पर निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट करते हैं। निकल क्रिस्टल पर ही क्यों इंसिडेंट करते हैं? क्योंकि जो एनआई क्रिस्टल है वो ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। निकल क्रिस्टल जो है उसी पर इंसिडेंट करते हैं क्योंकि इट बिहेव्स लाइक ग्रेटिंग। अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पर आती है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्ट हो जाती है थीटा एंगल पर। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो डायफ्रैक्ट होते चले जाते हैं और मूवेबल डिटेक्टर से उसकी इंटेंसिटी को हम नोट करते हैं, डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को। एंड देन यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी से वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, वो थी 1.67 एमस्ट्रॉन्ग। एंड देन निकल क्रिस्टल जो कि एक तरह से इट बिहेव्स लाइक अ ग्रेटिंग, सो ग्रेटिंग के लिए ब्रैग्स इक्वेशन यूज की गई थी और ब्रैग्स इक्वेशन से भी लैम्डा कैलकुलेट किया गया था। ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसके फर्स्ट फेज के लिए मतलब फर्स्ट प्लेन के लिए किया तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करते हुए और d दैट इज दो प्लेन के बीच का स्पेसिंग जो कि 1 होता है इसमें निकल में, और ये थीटा एंगल पर साइन 65 के एंगल पर डायफ्रैक्ट हुई थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो साइन 65 इंटू लैम्डा, और लैम्डा तब कैलकुलेट किया गया तो ये वैल्यू आई 1.66 एमस्ट्रॉन्ग। तो चूंकि डी ब्रॉगली से कैलकुलेटेड वैल्यू और ब्रैग्स इक्वेशन से कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों ही वैल्यू सेम आई थी तो पता चला कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी जो है वो करेक्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था कि देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इज करेक्ट। अब यहाँ हमसे जो पूछा गया है उस पर हम चलते हैं कि ये जो निकल क्रिस्टल है वो हम कौन से फॉर्म में यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थ्री डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, आइडियल अब्जॉर्बर है,
टू डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक्सपेरिमेंट में हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि सभी डायरेक्शन में निकल क्रिस्टल से सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डायफ्रैक्ट होती है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, थ्री डायमेंशनल diffraction grating, right? So this is final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.